नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीमें पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सरहरी गांव में। आपको हमने खबर दिखाई थी जिसमें सरहरी जो चंवर है वहां पर एक व्यक्ति का शव मिला है, यानी उसकी हत्या करके उसके शव को उस चंवर में फेंक दिया गया है। उस खबर को आपने देखा कि किस तरह से बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई और उसके शव को इसी चंवर में फेंक दिया गया। और हमने ग्रामीण लोगों से बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि प्रशासन को उन्होंने सूचना दी थी 4 घंटे पहले, लेकिन प्रशासन नहीं पहुंची थी। लेकिन आपको हम ये दूसरा पार्ट दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं कि जो शव की पहचान है वो हो चुकी है, व्यक्ति कहाँ का था और किस तरह से उसकी हत्या की गई है उसकी पहचान हो चुकी है। और आज बहुत बड़ी खुलासा न्यूज़ टीवी सिवान करने जा रही है। आपको बता दें कि लगातार भगवानपुर हाट थाने की प्रशासन भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। घटनास्थल पर जो भगवानपुर हाट थाने की प्रशासन है वो भी पहुँची है और शव को पानी से बाहर निकाल लिया गया है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर, हम आपको प्रशासन की लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवानपुर हाट थाने की प्रशासन वहाँ पहुँची हुई है। आपको बता दें कि मृतक के परिवार के सदस्य मिले हैं और उनसे ही बात करते हैं कि आखिर कैसे उन्हें पता चली और किस तरीके से ये हत्या हुई है, क्या मामला था, ये जानने के हम प्रयास करेंगे। क्या नाम भैया आपका? प्रिंस भारती। कहाँ घर आपका? सहरसा। सासा कहाँ पड़ता है? भगवानपुर ब्लॉक में, भगवानपुर हॉस्पिटल, यानी मोरा के पास में? हाँ वही सासा। हाँ। अच्छा, आप मृतक के क्या हैं? मेरे चाचा हैं वो आपके चाचा हैं? हाँ। कैसे हत्या हुई, क्या आपको लगता है इसमें? ये हमको क्या पता है, हम खोज रहे हैं जी। रात से 10 बजे के बाद फ़ोन नहीं लग रहा है। कहे कि हम जा रहे हैं मोरा बाजार और उसके बाद सरहरी के बाद फ़ोन नहीं लग रहा है, तो हम खोजे हैं रात को। अब आज पता है हमको चला। कब पता चला कि ये मोरा जा रहे हैं? रात को कह के गए कि हम आ रहे हैं मोरा से। कितना टाइम हो रहा था? 7 बजे के करीब। अच्छा, और उसके बाद वो बोले सरहरी जा रहे हैं? सरहरी के बाद फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन बंद हो गया। हाँ। तो जिस तरह से इनकी हत्या हुई तो क्या आपको लगता है, मतलब जिस तरह से गले पे वार किया गया है तो उसमें क्या लगता है? तब ये गाड़ी भी था उनके साथ, एक बाइक था। जी, कैसे पता चला कि यहाँ पे व्यक्ति का आए शव? घूमते घूमते सरहरी के नाम पे कि सरहरी गए होंगे तो किसी के पास होंगे। उसके बाद आए तो वहाँ पे हल्ला हुआ तो हम आए। कुछ लोगों ने बताया आपको कि यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है? हम्म। तो अच्छा, मृतक व्यक्ति का नाम क्या है? संतोष भारती। इनके पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय रामपूजन भारती। अच्छा अच्छा। और मृतक व्यक्ति की शादी हो चुकी है? हो चुकी है। 8-9 साल का लड़का है एक लड़का भी है? हाँ। अच्छा अच्छा। क्या करते थे ये? गाड़ी चलाते हैं कहाँ पे? बंगाल में। बंगाल में चलते हैं। तो यहाँ फिर कब आए घर पे? 2 दिन हुआ आया हुआ। 2 दिन आए हुए और दूसरे दिन उनकी हत्या कर दी गई है। तो क्या कुछ उम्मीद, आप दुश्मनी पहले से कुछ आपको पता है? अभी हम कैसे बता सकते हैं, ऐसे कुछ पता नहीं चल पा रहा है? बाइक छीना लो उसके हो सकता है कि कोई। अच्छा, आपके परिवार के लोग हैं तो आपको ये थोड़ा सा अगर मालूम हो कि जैसे इनको देखने के बाद क्या लगता हो, कहीं कुछ मामला दूसरा हो, कुछ पता है इसके बारे में? ये हम नहीं बता सकते। कुछ भी पता नहीं है आपको? और इनकी मम्मी जी कहाँ हैं, कुछ आई हुई हैं कि नहीं? मम्मी गई है अभी आँख बनवाने दिल्ली। देख सकते हैं कि जो मृतक हैं वो सहसा गांव के हैं, जो भगवानपुर हाट थाना के अंतर्गत आता है, मोरा के पास में पड़ता है। और इनके वो चाचा हैं। बता दें कि वो बाहर कोलकाता में गाड़ी चलाते हैं और यहाँ 2 दिन पहले अभी आए हुए थे और इसी बीच एक बर्थडे पार्टी था, उस बर्थडे पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद वो बोले कि हम सरहरी जा रहे हैं। रात का समय था और लगभग 10 बजे रहे थे और उस समय वो सरहरी आए हैं बाइक से। उसके बाद उनका मोबाइल जो है बंद हो गया और अब बाइक भी नहीं है और उनकी जो बॉडी है वो जो सरहरी चंवर है उसमें फेंका मिला हुआ है। और अब पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी खुलासा न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम कर रही है यहाँ से। आपको बता दें कि जिस तरह से ये घटना लगातार घट रही है, ऐसे में बहुत ही निंदनीय घटना कहेंगे। तो आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है वो अब मृतक के आवास पर पहुंची हुई है, यानी कि सहसा गांव में है। और आप देख सकते हैं कि ये घर जो है आपको हम दिखा रहे हैं, ये मृतक का ही घर है। और यहाँ जो है आपको हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ जो मृतक के परिजन है किस तरह से रो रहे हैं। और यहाँ पुलिस प्रशासन की टीम भी आई है इंक्वायरी के लिए। और आपको बता दें कि अभी जस्ट यहाँ मृतक के शव का पोस्टमार्टम होकर यहाँ पहुँचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है।
तो हम आपको यहाँ लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं और चलिए और हम देर ना करते हुए मृतक के परिजनों से बात करेंगे कि किस तरह से घटना घटी है, इस घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी उन्हें। तो आइए देर ना करते हुए सीधे लेकर चलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रागिनी देवी। आप मृतक के कौन? भाभी। भाभी हैं? जी, वो मेरे देवर थे छोटे। अच्छा, क्या घटना के बारे में कुछ बता सकते हैं, घटना कैसे घटी है? सर वो परसों आए थे, मतलब अपना पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए पटना में। उनको कोई गाड़ी वाला लेकर आकर के छोड़ गया, उसके बाद वो चला गया। और फिर कल परसों तक ठीक ठाक थे, कल दिन में भी अपने मतलब जो काम है वो किए हम लोग के साथ, खाना वगैरह खाए। फिर उसके बाद वो मतलब कि शाम को बोले कि भाभी हमको कहीं जाना है पार्टी उटी में। बोले कहाँ जाना है? तो बोल रहे थे कि हमको मोड़ा जाना है। लेकिन मतलब कोई मेरे घर पे बुलाने नहीं आया था, उन्हीं से मिला था, उन्हीं को बोला था। यानी कॉल पर ही उससे बात हुई थी? नहीं, वो कहीं साइड में मिले हुए थे जिनके घर था जन्मदिन। उसके बाद वो मतलब कि आए, जैसे कि गए यहाँ से तो हम बोले कि टाइम से आ जाइएगा। उनके पास फ़ोन पहले से ही नहीं था, उनका फ़ोन कहीं गुम हो चुका था, जिसकी वजह से हम अपने घर का फ़ोन दिए थे उनको कि मतलब रात को कहीं ज़्यादा लेट हो तो हम कॉल करके पूछेंगे। जब कॉल किए तो एक बार बोले कि अभी खाना बन रहा है। उसके बाद हम अपने हस्बैंड से बोले कि अभी तक नहीं आए, लेट हो गया है। तो बोल रहे हैं कि रुको हम फ़ोन करके पूछते हैं। पूछे तो बोल रहे थे कि भैया हम खाना खाता नहीं, कुछ देर बाद चल जाएँ। फिर हम उनसे बोले, हमको मतलब अजीब सा होने लगा ना कि काफ़ी रात हो रहा है। उनसे हमें ना 10:54 तक बात हुआ है। उसके बाद मोबाइल ऑफ आने लगा। अच्छा, देवर के आपका क्या नाम है? संतोष कुमार भारती। क्या करते हैं ये गाड़ी चलाते थे कलकत्ता में। और मतलब इनके बाल बच्चे भी हैं क्या? जी, इनकी वाइफ है, एक लड़का है 10 साल का। 10 साल। जी, तो उनकी वाइफ इस समय कहाँ है? वो वहीं पे है, कहाँ? कलकत्ते में है। आज गाड़ी पकड़ी है, आ जाएगी कल तक। उससे बताया नहीं गया है। यानी आपसे बताया गया था कि पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए उनको बुलाया गया है, तो यहाँ पे बर्थडे पार्टी में इनको साथ बुलाया गया था? जी। उसके बाद वो मतलब फिर हम कॉल किए, 2-4 बार किए तो हम बोले कि कहाँ बानी, आवाज़ गाड़ी उड़ी क्या होता? तो बोल रहे हैं कि कोई वहाँ पे कोई आदमी बात कर रहा था किसी से, बोल रहा था कि तेईबे कि हम सरहड़ी भीड़ी आई। अब इनसे बोल रहा था या कहीं फ़ोन पे बात कर रहा था, लेकिन आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा था। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के पास कॉल की तो बोले कि सरहड़ी होई खाता टे आ जाई। उसके बाद फिर हम मतलब जैसे जैसे हम टाइम ज़्यादा बढ़ने लगा तो हमको डर सा होने लगा था। और रात में मेरे घर पे कोई गार्जियन नहीं था, मेरी 2 लड़की है, 1 लड़का है, उन लोगों को छोड़कर हम कहाँ जाए। इसीलिए मतलब कि जब सुबह हुआ तो अपने बाबू से किसी बगल के आदमी से बोले कि गाड़ी लेकर के जाओ पूछने के लिए, तब पता चला। अच्छा, जब आपको बैकग्राउंड आवाज़ सुनाई दे रही थी कि सरहनी आने के लिए, तो कैसा शब्द था? वो धमकी भरा शब्द आपको? नहीं, कोई मतलब कोई तैस में बात कर रहा था किसी से कॉल पे। मुझे जितना तक लगा वो कॉल पे कहीं बात कर रहा था कोई। वहाँ 2-4 आदमी था जो बात कर रहा था। ये बोले भाभी हम आओ तनी, उसके बाद मतलब कि कुछ बोले ही नहीं। किस क्या गाड़ी से गए थे अपने वो? जी, मेरे गाड़ी से गए थे, कौन सा गाड़ी था? स्प्लेंडर प्लस। तो गाड़ी मिली आपकी? सर गाड़ी का तो मुझे पता नहीं है। नहीं, ये महाराजगंज थाना एक गाड़ी हाँ, जो वो लोग दिखाए ना, प्रशासन आई थी तो उस टाइम वो लोग दिखाए तो हमारी गाड़ी है। जी, उसका नंबर प्लेट निकाल दिया गया है। क्या लगता है घटना को देखने के बाद, क्या लगता है जिस तरह से उन पे हमला किया गया है, उनके शरीर पे काफ़ी लगता है धार हथियार से वार किया गया है, तो इसमें क्या लगता है कुछ किसी दुश्मनी या कुछ और मामला है? सर पहले से तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो 2-2.5 साल के बाद यहाँ आए थे और इसके मतलब पीछे उनसे किससे क्या बात हुआ था मुझे नहीं पता। मैं पूछी भी उनसे तो बोल रहे हैं कि हम आ जाएंगे खा करके, तू खाना खा के बाबू सन के लेके सूत जा। इसके बाद वो हमसे कुछ बोले नहीं। और जैसे मतलब बताया जा रहा है, हम तो अभी तक देखे नहीं है मृतक को, लेकिन बताया जा रहा है उस हिसाब से तो सर मर्डर ही किया गया है। नहीं, मर्डर तो ये रियल है कि मर्डर ही है, लेकिन अब ये नहीं खुल के पता चला कि कौन किया है। कौन किया है, लेकिन जो भी है मर्डर किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये आज हम मृतक के परिवार से मिले हैं और उनके घर पर आए हुए हैं, मृतक के परिजनों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये मृतक की जो है भाभी हैं और इनसे जब मैंने बात किया तो इनके कहने का मतलब ये है कि इनसे कॉल पर बात हो रही थी। इनके जो देवर थे वो ये बता गए थे कि पास में ही इनके गांव से कुछ लगभग दूरी पर एक मोरा बाज़ार है, वहाँ किसी बच्चे का बर्थडे था और उस बर्थडे में वो शामिल होने के लिए गए थे। हालांकि बर्थडे के बाद उन्हें फ़ोन पर काफ़ी कुछ बातें सुनाई दी जिसमें सरहरी गांव का नाम आ रहा था। उसके बाद जब काफ़ी देर तक वो नहीं वापस आए तो इन्होंने फ़ोन लगाना शुरू किया तो उनका मोबाइल जो है स्विच ऑफ बताने लगा।
उसके बाद इन लोगों ने काफ़ी खोजबीन की लेकिन नहीं पता चला। फिर इनके जो बेटे हैं गोलू जिनका नाम है, वो यहाँ से सरहरी गांव में खोजने के लिए गए, तब पता चला कि वहाँ एक डेड बॉडी कवर में पड़ी हुई है। जब उसको देखा गया तो वाकई में इनके जो देवर हैं उन्हीं का बॉडी वो देखा गया, किसी धारदार हथियार से उनके गले को रेता गया है, तब जाकर उनकी मौत हुई है। आपको बता दें कि जिस बाइक से गए थे वो बाइक है आपको महाराजगंज थाना क्षेत्र के महुआरी जो चंवर है वहाँ मिला हुआ था, और वहाँ के जो कुछ ग्रामीण लोग थे उन लोगों ने बाइक देखा तो उसकी सूचना पत्रकार को दी, और जब पत्रकार ने जब देखी तो पत्रकार ने महाराजगंज थाने को से संपर्क किया, तब जाकर पता चल पाया कि हाँ वो गाड़ी वाकई इन्हीं की थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौत आपको बता दें कि भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सरहरी चंवर के पास हुई है, और उनकी जो बाइक थी जिस बाइक से वो लड़का गया हुआ था वो बाइक महाराजगंज थाना क्षेत्र के महुआरी चंवर में मिली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पहले से चक्रव्यूह रचकर फिर उनकी हत्या की गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको घटना स्थल से लेकर मृतक के आवास तक ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है, और हम आपको और भी ताज़ा खबरों की अपडेट समय समय पर दिखाते रहेंगे। बस इसी तरह आप हमारे बीच बने रहिए। हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल न्यूज़ टीवी सिवान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।